सभी साथियों राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों आज जवान जवान के सामने खड़ा है, किसान जवान के सामने खड़ा है। देश में क्या कंडीशन चल रही है देखिए। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उन्होंने क्या मांग रखी है, 3 जजों की एक कमेटी मांगी है और कुछ भी नहीं मांगा। उनकी जो पेंशन की विसंगतिज हैं, उनकी पेंशन में जो विसंगति आ रही उनके पर वो कमेटी है जांच करे और उनके बाद उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश की। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है। जेडब्ल्यू नलीम तलवार जी ने इसके बारे में बताया, कपिल फौजी जी और नायक हरपाल सिंह जी ने इस पूरे जो कराया है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जोश भर दिया है। और सूबेदार प्रगत सिंह जी ने बोला है कि साडा हक ऐथे रक्स, हमारा हक है, किसी हमारा हक मांगते हैं, न किसी से भीख नहीं मांगते। इन्होंने बोला है कि हमें सिर्फ अपना हक चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना हक चाहिए। इसके लिए इन्होंने दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया, जंतर मंतर के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। और इसके बाद में इनको क्या है, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी है। इन्होंने संघर्ष को और आगे बढ़ाने के लिए अपील भी की है। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे अपील की है कि भाई हमारा साथ दीजिए, उनका साथ दोगे जब तो आपका भी विकास हो पाएगा। साथियों यही आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंदर देखिए क्या बोला गया है जेडब्ल्यू नलिन तलवार जी के द्वारा, कपिल फौजी जी के द्वारा। देखिए इस वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको साथियों मिल जाएगी। साथियों देखिए। प्रधान हो तो ऐसा देख लिए साल के प्रकट साहब देखिए लीड करते हुए धरने वहाँ आगे जाओ, वो बोलिए जो भी बात रखनी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुनो आगे आ जाओ, बढ़ाओ गोपाल जी, चलो गोपाल जी भाई बैठो, रामनाथ जितने जगह मिल बैठो। पूर्व सैनिक भाइयों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि 20 फरवरी 2023 से लेकर अभी तक जंतर मंतर पर हमारा पूर्व सैनिक जवानों का 1 साल 10 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार ने हमारी जवानों की मांगों पर गौर नहीं किया, कोई विचार नहीं किया। कहीं पे केंद्र सरकार ने हमें बातचीत के लिए निमंत्रण नहीं दिया, किसी ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया। इसलिए हमारा पूर्व सैनिकों का आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए आज का प्रोग्राम हमने बनाया था, हमने पहले लिखत में दिया था कि 300 से 350 आदमी जहाँ पे आएंगे जंतर मंतर पे और प्रदर्शन करेंगे। चाहे धारा 144 लगी हुई है, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, हम जेल से नहीं डरते। लेकिन हमारा ये भी है कि हमारा पुलिस प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है, कोई हम नहीं चाहते उनसे टकराव की स्थिति, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं तो हमें ये मजबूरीवश करना पड़ रहा है, नहीं तो हम भी इसको करके खुश नहीं है। तो इसलिए आज का भी एक जो है केंद्र सरकार तक हमारा संदेश था। ये एक केंद्र सरकार को आज का भी हमने नमूना दिया है। पहले जैसा कि आपको पता है, शंभू रेलवे स्टेशन पर हमने जो है 14 घंटे के लिए रेल रोको किया था। लेकिन केंद्र सरकार की फिर भी आंख नहीं खुली। उसके बाद हमें ये करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार भी हमें J&K और हिमाचल, यूपी और साउथर्न साइड हमें उनका जो है मना करना पड़ा। MP से आ रहे थे क्योंकि बहुत दिन का सफ़र है, तो इसलिए उनकी टिकटें रिजर्वेशन होने के बाद भी हमने उनको मना किया कि आप रहने दो, हम इतनी स्ट्रेंथ में नहीं करेंगे, कम स्ट्रेंथ में करेंगे। लेकिन अगर केंद्र सरकार अभी भी जवानों की मांग बहुत मामूली सी है, हमने एक ही मांग रखी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दे।
अभी किसान बैठे हुए हैं वहां पे पंजाब में शंभू रेलवे स्टेशन, शंभू बॉर्डर के ऊपर। केंद्र सरकार उनको बोल रही है हम कमेटी बिठा देते हैं, और हम लोग कमेटी मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कमेटी बिठाने को तैयार नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार को भी पता है कि पूर्व सैनिक जवानों के साथ, मैं जहां पे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जवानों के साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। तो जो हमारी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं। तो केंद्र सरकार को भी इस चीज का पता है कि अगर कोई भी कमेटी बैठती है तो उनको जवानों के हक में कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। इसीलिए केंद्र सरकार भाग रही है। उनको भी पता है 1947 से लेकर अब तक जवानों के साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। हमेशा इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है। तो अभी 1 साल 10 दिन हो गए हमारे यहाँ पे जंतर मंतर धरना प्रदर्शन को। इसके बाद अभी हम यहाँ से अपनी गिरफ्तारी देंगे, और जो बसें लगी हुई हैं पुलिस द्वारा हम उसमें बैठ जाएंगे। हमने केंद्र सरकार को मैसेज देना था, वो हमने दे दिया। उसके बाद अभी हमारा जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। पहले भी हम पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग के साथ वो 1 साल 10 दिन से चल रहा था। अभी भी हम उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है वो प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक केंद्र सरकार हमारी मांग, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की है, जो कमेटी की मांग है, वो मान नहीं लेती। तब तक हम जो है अपना शांतिपूर्वक जो है जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो इसलिए भाइयों सभी से निवेदन है कि अभी आप बसों में बैठ जाइए, हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, और जो जंतर मंतर का धरना है वो हमारा लगातार जारी रहेगा। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। थोड़ा एक मिनट चले बाजू जो एक मिनट बैठ के साथियों, मैं जेडुलो नलिन तलवार, पूर्व सैनिक, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल स्पोक्स पर्सन, आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहता हूं जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब नहीं बता पाए। इस सरकार ने हमारे धरने को तोड़ने के लिए हमारे बीच में अपने साथी भेजे जो कि पूर्व सैनिक थे, और हमने पहले कहा था कि कोई राजनीति नहीं होगी हमारे धरने में। हमने उनको अध्यक्ष बनाया अपना, और सरकार ने जो है बैकडोर से उसके साथ बात की, जिसका कि पता ना मुझे ना किसी और मेंबर को पता चला। ये चीज जो है राइटिंग के अंदर सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ उसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है कि हमारी 3 से 4 बार सरकार के साथ पिछले दरवाजे से वार्ता हुई। इसका मतलब ये सरकार हमारे धरने को तोड़वाना चाहती थी। इसीलिए उनको फिर बाद में हमने पूर्ण बहुमत के साथ फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन से बाहर का रास्ता दिखाया। ये चीज आप सबको मालूम होनी चाहिए। ये सरकार हमें तोड़ना चाहती थी। जवान एकता, जवान एकता, जवान एकता। सैनिक भाइयों,